A very good morning to all of you. Today we will discuss about our next one topic, the foreign trade and integration of market of chapter number 4, globalization and the Indian economy. In this top chapter, up to the previous topic, we have studied about that how the MNCs create the production across the different countries beyond the boundaries of the countries. Then we have studied about the different ways to enter into the different कंट्री बाय द एमएनसीज कि वो किस किस तरीके से एंटर करती हैं, क्या क्या वर्क करती हैं, कैसे कैसे लिंक क्रिएट करती हैं बिटवीन द कंट्रीज. Okay, after that now we will discuss about the foreign trade and integration of markets. No doubt we know very well कि एक लंबे टाइम पीरियड से कैसा सिचुएशन चल रहा है कि जो ट्रेड है दैट इज मेनली कनेक्टिंग आवर इकोनॉमीज विद ईच अदर. एट द टाइम पीरियड कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल भी किया था तब भी हमें पता है नो डाउट कि जो इंडिया और साउथ एशिया मार्केट जो थी वहां पर मतलब मेनली क्या था, देट जस्ट टुक प्लेस विद द कनेक्शन बिटवीन ईच अदर थ्रू द ट्रेड. और ट्रेडिंग इंटरेस्ट ही ऐसा था जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारी इकोनॉमी में आई थी, राइट. तो मेनली अगर हम क्वेश्चन अराइज करें कि फॉरेन ट्रेड एक्चुअल में क्या वर्क करता है, कि फॉरेन ट्रेड अगर हम बात करें कि फॉरेन ट्रेड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, तो कैसे. द सिंपली वी कैन कॉल इट हेयर कि अगर हम एक जनरल लेवल पर बात करें तो फॉरेन ट्रेड मेनली क्या काम करता है, फॉरेन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है. किस चीज की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो. वी कैन नॉट से कि वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर के लिए ऑप्शंस क्रिएट करेगा. फॉर द प्रोड्यूसर्स वो क्या करता है कि एक प्रोड्यूसर जो है अब वो अपनी कंट्री की लिमिट से बियॉन्ड जाकर अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ले सकता है, राइट. कि डोमेस्टिक कंट्री की मार्केट से छोड़कर वो क्या कर सकता है, बियॉन्ड जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ कर सकता है, राइट. यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर सिर्फ सेल ऑफ नहीं कर सकता मार्केट में, कि भाई अगर हम कहें कि सिर्फ अपनी कंट्री या ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर वो सेल ऑफ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, बट वो मार्केट में कॉम्पीट भी करते हैं. कंपटीशन लेवल कैन ऑल्सो बी अराइज्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ट्रेड. और देखिए जहां पर कंपटीशन आ जाता है ना, नो डाउट इट अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी. कि कंपटीशन, अब देखिए अगर आप लोग क्लास में स्टडी कर रहे हैं, देर विल बी द एवरीवन इज विल बी द इक्वल लेवल. अगर वो एक ही लेवल पे है और उसी लेवल पे ही काम किए जा रहे हैं तो कोई एक्साइटमेंट, कोई क्रेज नहीं होगा जब तक कि आप लोग आपस में कंपटीशन क्रिएट करके उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आई जस्ट वांट टू गो अहेड फ्रॉम दैट वन पर्सन. तो उससे क्या होता है, इट लीड टू द इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल. ऐसे ही सिमिलरली जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड किए जाते हैं उससे कंपटीशन क्रिएट होता है. और जब कंपटीशन क्रिएट होता है मींस हमें मार्केट में वहां पर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू का कंपटीशन क्रिएट हुआ, मींस कि प्रोड्यूसर को मार्केट में खड़े रहना है, सरवाइव करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है. वो कैसे मार्केट में सरवाइव कर सकता है, जब उसके प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा से ज्यादा होगी, प्रॉफिट्स वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करेगा. So, with the help of the foreign trade, the producer can get the opportunity even to sell of their product in the international market as well as also to compete in the international market. Okay. Similarly, for the buyers also, foreign trade क्या help करता है कि अब देखिए नो डाउट मैंने आपको पहले बताया था कि बिफोर 1991 की पॉलिसी से पहले हमारे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी कि बाहर के लोग एंट्री नहीं कर सकते थे, कंपनीज नहीं आ सकती थी, ऑल दीज थिंग्स. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कंज्यूमर वाज नॉट द किंग ऑफ द मार्केट. द किंग ऑफ द मार्केट वाज प्रोड्यूसर, कि वो जो भी बना रहे थे वो सेल हो रहा था. रीजन कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं था. बट अगर हम इसका कंपैरिजन आज के टाइम से करें तो क्या होगा,
that the consumer is the king of the market. Consumer had a very wide choice of goods and services to be purchased. अगर उसे कुछ भी परचेज करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेनली कि एक कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है कि गुड्स के इंपोर्ट हो रहे हैं, imports of the goods and services from the another countries also. This is also a way of which thing of widening the choice of the consumer beyond the things, beyond the goods and services which was only produced in the own country. कि हमारी कंट्री में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही थी उसकी बजाय अब जो कंज्यूमर की चॉइस है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गई है ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड ओनली। लाइक सी दिस, जैसे कि अब हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, गिफ्ट्स एंड टॉयज की शॉप है, स्टेशनरी टॉय स्पोर्ट्स आइटम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ज्यादातर ये चाइनीज टॉयज है। अब देखो यहाँ पर हम एक केस स्टडी करेंगे डिस्कस चाइनीज टॉयज इन इंडिया। चाइना ने अब क्या किया यहाँ पर, द मेन थिंग चाइना ने क्या वर्क किया यहाँ पर, चाइना ने ऑब्जर्व किया कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर उसे एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किस चीज की, टॉयज को एक्सपोर्ट करने की, राइट। और टॉयज को वो वहां पर अपनी कंट्री की बजाय मतलब अच्छे लेवल पर सेल कर सकता था क्योंकि हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो टॉयज थे दैट वर सेलिंग ऑफ एट ए वेरी हाई प्राइस। मीन्स कि हमारी जो टॉय मार्केट थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना ने मेनली क्या वर्क किया, प्लास्टिक टॉयज जो थे वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। अब शुरू कर दिए तो क्या हुआ, नाउ नाउ व्हाट विल हैपन, जो हमारे कंज्यूमर्स थे इंडिया के अब उनके पास ऑप्शंस आ गए। अब आप मुझे बताइए अगर सेम क्वालिटी की चीज में आपको कम प्राइस में चीज मिल रही है तो देयर इज द ऑप्शन ऑफ द इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज। अब नो डाउट जो चाइनीज टॉयज थे उनके डिजाइन भी नए नए थे और उनके प्राइस भी कम थे। तो उससे क्या हुआ, जो चाइनीज टॉयज की मार्केट थी वो इंडिया में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई, वेरी क्विकली। मतलब आज भी हम कहें बहुत सी आइटम्स होती हैं तो विद इन ए ईयर ऐसा हुआ कि जो 70 से 80% मीन्स आप लगा लो जो हमारी टॉय कंपनीज थी 70 to 80% हमारी टॉय शॉप्स थी उनको किसने रिप्लेस कर दिया, चाइनीज टॉयज ने रिप्लेस कर दिया। टॉयज जो थे वो अब इंडिया मार्केट के अंदर क्या हुआ, पहले से बहुत सस्ते हो गए जो चाइनीज टॉयज आए। अब नो डाउट लोग भी परचेज करेंगे, उन्हें सस्ते मिल रहे हैं, नई नई डिजाइनिंग भी मिल रही है। तो अब इससे क्या हुआ मुझे बताओ, द मेन थिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेड जो चाइनीज टॉयज थे वो इंडिया में आ गए। अब क्या हुआ, कंपटीशन अराइज हुआ, किसके बीच में कंपटीशन अराइज हुआ, इंडियन मार्केट के बीच में और चाइनीज मार्केट के बीच में। चाइनीज टॉयज आए इंडिया की मार्केट में, देर वॉज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज और चाइनीज टॉयज जो थे वो बेटर प्रूव हुए। अब वहां पे क्या हुआ, जो इंडिया हमारे लोग थे उनके पास ज्यादा चॉइस थी टॉयज की और इवन कम प्राइस पे थी। तो चाइनीज टॉयज ने उनसे क्या आने लग गया कि नो डाउट चाइना ने अपना बिजनेस जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लिया बाय दिस। तो इससे मेनली क्या हुआ कि जो हमारे अगर हम ओपोजिशन में बात करें तो हमारी इंडियन कंट्री के जो मार्केट थी उनको लॉसेस हुए। क्यों, क्योंकि उनके टॉयज जो थे अब उनको सेल भी नहीं हो रहे थे और उनको क्या करना पड़ा, कम प्राइसेस के ऊपर सेल करने पड़े इन ऑर्डर टू सेल ऑफ दैट, क्योंकि वो स्टॉक तो खराब जाता। तो वहां पर भी देखो मार्केट ऐसी आई कि इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट जो थी वो किस तरीके से वर्क होती है। अब देखो यहाँ पर इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं रेडीमेड गारमेंट वो सेल ऑफ कर रहे हैं। अब इनके लिए कंपटीशन कैसा है, इनको कंपटीशन दोनों तरीकों से आ जाता है। एक तो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होके दूसरी कंट्री से आ रहे हैं एज वेल एज जो एमएनसीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनसे भी इनको क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। सो नो डाउट वी कैन से कि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट कंसेप्ट लेटर इन द चैप्टर। बट जनरली हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेड जो गुड्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट।
तो उससे क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनमें चूज़ करने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। और जनरली क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं सिमिलर गुड्स के, वो बराबर हो जाते हैं। सो हेयर सिंपली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कॉम्पीट करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, इवन तक कि वो दूर दूर कंट्रीज में बैठे हैं तब भी, right? So foreign trade is a that kind of connecting channel which is mainly resulting in connecting the markets or integration of the markets in the different country. कि foreign trade is also a route with the help of which we can say the different countries are connecting with each other. The integration means the interaction between the different countries are going on with the help of the different kinds of activities. After understanding the deep sense of the trade at the international level, we can call, now we will understand about the meaning of the globalization. कि globalization क्या होता है, right? The globalization, simply we can say that in a simple language, if I will tell you, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच वी कैन से दैट कि जिसमें हम ओवरऑल वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट लेके चल रहे हैं। एज लाइक दिस इज द वन ऑफ द पिक्चर इज सेइंग समथिंग कि ग्लोबलाइजेशन फन है, राइट? दिस वन पर्सन इज सेइंग दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ फन, बट दिस वन इज थिंकिंग, द न्यू जनरेशन इज सेइंग बी केयरफुल कि हमारा वर्ड जिस तरीके से आप इससे खेल रहे हैं, यू डे समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस, कि ऐसा नहीं करो कि आप उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर इट विल क्रिएट द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कि लास्ट 20-30 ईयर्स से हमने देखा कि नो डाउट more and more of the MNCs are they are just going around in the different countries for the manufacturing work. अब वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए क्यों जा रही है डिफरेंट कंट्रीज में? बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि उनके लिए जो उनकी कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्शन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट? और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो ये एमएनसीज करी है ये बढ़ती जा रही है, एज वेल एज जो फॉरेन ट्रेड है वो भी बढ़ता जा रहा है। ओके और आप मेजॉरिटी लेवल पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड कंडक्ट हो रहा है ना, वो फॉरेन ट्रेड मेजर लेवल पर कौन कंडक्ट कर रहा है? एमएनसीज कंडक्ट कर रही है। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, सपोज जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फोर्ड मोटर्स का इंडिया में, वो सिर्फ कारों को प्रोड्यूस ही नहीं करे कार्स को फॉर द इंडियन मार्केट, बट अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स इन द इंडियन मार्केट दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग द कार्स टू द अनदर वन कंट्रीज। वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कार के कंपोनेंट जो उसके स्पेयर पार्ट्स है, मटेरियल है, उसको भी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो एमएनसीज की मोस्ट वन एक्टिविटीज होती हैं वो ओवरऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करती हैं, दैट इज द मोस्ट वन पार्ट इज इन्वॉल्विंग बाय द एमएनसीज। अ मेजर वन पोर्शन ऑफ द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इज डन बाय द एमएनसीज, राइट? सो हेयर वी कैन से कि अब नो डाउट जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, इससे क्या होने लग गई है, एक तो आपस में मार्केट मिल गई है अक्रॉस द कंट्रीज, अच्छा एक इंटीग्रेशन एक इंटरेक्शन क्रिएट हुआ है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द मार्केट, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ऑल दीज प्रोसेस विल बी known as the globalization. So we can call like this, that the globalization is the process of rapid integration or interconnection between the countries. Globalization is the process of rapid integration and interconnection between the countries. और अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है मेजर लेवल पे? एमएनसीज। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट? कि जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी
मूव कर रही है कंट्रीज के बीच में, जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज, इट विल लीड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। अब नो डाउट देखिए कि अब बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रीजंस जो थे वर्ल्ड में वो क्लोजर थे एक दूसरे के साथ, मीन्स हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से क्लोजर थे। बट जैसे जैसे ये गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, वी कैन से बिसाइड द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे एक और तरीका आया है जिससे कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं। अब वो तरीका कौन सा है? दिस इज द वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पीपल between the countries. Generally we know very well now in the today's time कि आज के टाइम में यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, किस वजह से? बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब, अच्छी एजुकेशन के लिए भी, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी चलते हैं, बट पिछले कुछ सालों से ऐसा भी हुआ है कि कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ मूवमेंट में, ड्यू टू विच रीज़न कि कंट्रीज जो हैं वो आपस में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती हैं। ऐसा नहीं है इट इज़ वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, कि बच्चे आजकल जैसे 12th के बाद बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, बट इट इज़ डिपेंड अपॉन द पॉलिसीज, rules, regulations of that country in which a person wants to go. So, due to the various restrictions imposed on the these kinds of work on the movement of the people, it also lead to the normal level of the movement of the people. कि कुछ restrictions की वजह से भी इतना ज़्यादा movement नहीं हुआ. So, these were is the process of the globalization. So, in short, we can say that the globalization is a process of the integration and interaction between the world economies due to the any kind of the motive for the trade purpose or for the movement of the technology, goods and services, all these things.